बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फैमिली फ़न इन मरियम किचन में आप सबको खुशामदीद। न्यूयॉर्क में जी बहुत ही शदीद किस्म की गर्मी पड़ रही है। तमाम पिछले सालों के रिकॉर्ड इस दफ़ा गर्मी ने तोड़ दिए हैं। इतनी शदीद गर्मी है कि ना कुछ पकाने को दिल करता है और ना ही कुछ खाने को दिल करता है, लेकिन मजबूरी है, पकाना भी पड़ेगा और खाना भी पड़ेगा। और इस शदीद गर्मी में मैं सिर्फ अपने लिए ही आज कुछ नहीं पकाऊंगी, बल्कि अपने उन तमाम चाहने वालों के लिए पकाऊंगी जो मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं, मेरी बहुत इज़्ज़त करते हैं और जो मेरे दिल के बहुत करीब हैं। इस शदीद गर्मी में आज जो सब्ज़ी मैं अपने प्यारों के लिए पकाऊंगी उसका नाम है कीमा भरे करेले। बिल्कुल कीमा भरे करेले आज मैं पकाऊंगी और मैं रिकॉर्ड जो है वो आज तोड़ दूंगी। रिकॉर्ड ये उस चीज़ का टूटेगा, मेरे ख्याल से आज तक किसी ने इतनी मिकदार में कीमा भरे करेले जो नहीं पकाए होंगे जितनी मिकदार में आज मैं कीमा भरे करेले पकाऊंगी। टेस्ट भी इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से बहुत अच्छा होगा। और आज टोटल जो कीमा भरे करेले पकेंगे वो पकेंगे 105। इसी के साथ आपको हेलो हाय और खुश आमदीद। और कीमा भरे करेले आप सबके हैं मुंतज़िर। अपने इस प्यारे से व्लॉग का आगाज़ करती हूँ अपनी इस खूबसूरत दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, दीन दुनिया आखिरत की तमाम खुशियाँ आप सबको देखने नसीब फरमाए और अचानक आने वाली तकलीफ़, मुसीबत और बला से अल्लाह ताला आपकी और हम सब की हिफाजत फरमाए। आमीन सुम आमीन। धनिया माशाल्लाह से कितना प्यारा लग रहा है और धनिया था बहुत ज़्यादा गंदा, और ये देखें तमाम गंद जो है वो मैंने धनिया से निकाल लिया है। हाथ भी मेरे काफ़ी गंदे हो चुके हैं। आज तमाम चीज़ों की सफाई होगी, यानी कि तमाम चीज़ों की कटिंग करूँगी, जैसे कि लहसुन, अदरक, प्याज, टमाटर, हरी मिर्चें, धनिया और करेलों की कटिंग होगी। इन सब चीज़ों को आज धो लिया जाएगा और कल इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो कीमा भरे करेले जो है वो कल पकाए जाएंगे। 105 करेले को काटने और धोने में मेरे साथ जिन जिन ने मदद की है, आइए उनसे भी आपको मिलाएंगे। अभी थोड़ी देर में वो सब आ रहे हैं। उन सब के आने से पहले मैं जितनी भी चीज़ें साफ़ कर सकती हूँ अच्छी तरीके से इन सब की क्लीनिंग कर लूँ, क्योंकि जैसे वो सब आएंगे तो हम लोग तमाम चीज़ें जो है वो काटना शुरू कर देंगे। 105 करेले को काटना और साफ़ करना, धोना और फिर इन तमाम चीज़ों की कटिंग करना मेरे लिए अकेले के लिए बहुत मुश्किल था, इसलिए मेरे साथ मेरे प्यारों ने बहुत ज़्यादा मेरी मदद की। आप लोग भी सोचते होंगे 105 करेले का क्या मतलब, आप 100 भी बना सकती। तो 100 मैंने इसलिए बनाया कि सेंचुरी कंप्लीट करनी थी और 5 मैंने एक्स्ट्रा ऊपर बनाए। 105 करेले। यहाँ पे जी छोटे साइज़ की ये हरी मिर्चें हैं, ये बहुत तेज़ होती हैं, बड़ी करारी होती हैं, तो इनको भी मैं क्लीन कर रही हूँ, डंडियाँ इनकी उतार रही हूँ। अदरक और बड़े साइज़ की जो हरी मिर्चें थी उनको मैंने क्लीन करके जो है वो रख लिया था। यहाँ पे जी अब बारी आ गई है लहसुन की, और लहसुन को भी मैं इस पोटली में से निकाल लेती हूँ और इनकी तुरियाँ जो है वो सेपरेट कर लूँगी ताकि इनको छीलने में आसानी हो जाएगी। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का माहौल यहाँ पे बनने वाला है और हम लोगों ने बहुत ही ज़्यादा इंजॉय किया इस मोमेंट को, क्योंकि यहाँ पे अम्मी, मेरी छोटी अम्मी और मेरी फ्रेंड्स सब यहाँ पे आएंगे और सब मिल के हम लोग इन चीज़ों की कटिंग करेंगे। बातें भी हमने खूब की, गपशप खूब लगाई, खाना भी खाया और बहुत ही इंजॉय किया हमने इस मोमेंट को। नहीं जी, अम्मी हजूर तो यहाँ तशरीफ़ ला चुकी हैं और अम्मी जो हैं वो लहसुन छील रही हैं और अम्मी के बाद आहिस्ता आहिस्ता सब लोग जो हैं आ चुके हैं और अपनी अपनी ड्यूटियों पे सब लोग लग चुके हैं। आप लोग भी सोचते होंगे कि इतनी शदीद गर्मी और उस शदीद गर्मी में 105 कीमा भरे करेले पकाने का क्या राज है। तो राज कुछ भी नहीं, राज सिर्फ ये है व्यूअर्स, यहाँ पे माशा से तमाम लोग आ चुके हैं और देखिए कितना प्यार से, मोहब्बत से, इत्तेफाक से सब लोग यहाँ पे बैठ के सब चीज़ों की कटिंग कर रहे हैं, आपस में गपशप लगा रहे हैं। और ये देखें जी, ये हैं जी हमारे 105 कीमा भरे करेले जो इंशाल्लाह हम कल बनाएंगे और सब लोग मिलके इसको खाएंगे। करेलों की कटिंग हमने सबसे लास्ट में शुरू की थी क्योंकि करेले बहुत ज़्यादा थे, तो इसलिए हमने कहा सबसे पहले हम ये तमाम लहसुन, प्याज, अदरक, टमाटर इनको काट लेते हैं, धो लेते हैं। और यहाँ पे ये देखें जी बारिश भी हो रही थी, बड़ा ही प्यारा, बड़ा ही खूबसूरत माहौल बना हुआ था। तो अब यहाँ पे तमाम लेडीज़ जो हैं वो बैठ चुकी हैं और सब ने हाथ में पकड़ ली हैं करेले और छुरियाँ, और अब सब एक एक करके करेले के छिलके जो हैं वो उतार रहे हैं। यहाँ पे तमाम प्याज, टमाटर, लहसुन हमने काट के धो के जो है वो रख लिए हैं। तो व्यूअर्स, गर्मियों में दिल करता है कोई अच्छी सी सब्ज़ी पकी हो या कोई मज़ेदार किस्म की दाल पकी हो, साथ उसके हों कड़क कड़क की रोटियाँ, और यहाँ पे गर्मी का मौसम है तो दिल करता है नमकीन लस्सी भी हो। ये देखिए जी, खाने का हमने नाम लिया और साथ ही हमारा सिस्टर बना के लिए रोटियाँ और वाइट चने थे और साथ सलाद था। सब ने मिल के जी वाइट चने, रोटी और सलाद को किया एंजॉय और दोबारा से लग गए जी सब अपनी ड्यूटी पे। गर्मियों में सिर्फ सब्ज़ी दाल ही अच्छी नहीं बनी होनी चाहिए, बल्कि माहौल भी ऐसा बनाना चाहिए कि सब मिल के बैठ के उसको खाएं, तो उस माहौल को भी इंजॉय करें और खाने के टेस्ट को भी हम लोग इंजॉय करें।
जब हम छोटे होते थे तो पाकिस्तान में हमारे बुज़ुर्ग, हमारी अम्मी इसी तरह करती थी। जब गर्मियाँ होती थी तो गर्मियों में छाँव में चारपाई बिछा के कोई सब्ज़ी दाल बनाते थे। तंदूर की कड़क की रोटियाँ होती थी, नमकीन लस्सी होती थी, साथ अचार होता था, प्याज, टमाटर, हरी मिर्चें और मूली का सलाद होता था, पुदीने की चटनी होती थी और गर्मियों में तरबूज भी होते थे और आम भी होते थे। तो दोनों चीज़ें, आम जो है वो बर्फ़ वाले पानी में हम डाल देते थे और तरबूज जो है वो खाने के बाद हम खाते थे। और जब आम अच्छे तरीके से ठंडे हो जाते थे तो सब मिल के, अम्मी जो है काट के देती थी और सब मिल के आम को इंजॉय करके खाते थे। जाने कब लौट के आएंगे वो दिन। और इसी पे याद आ गया वो बचपन का एक गाना भी था कि मेरे बचपन के दिन कितने अच्छे थे दिन। और अब ये गाना याद आता है कि मेरे बचपन के दिन कितने बुरे थे दिन। फाइनली जी यहाँ पे सारा काम करेलों का हमने कर लिया है। सब चीज़ों को धो धुला के फ्रिज में रख दिया है, सिंक को साफ़ कर दिया है। तमाम लोग अपने घर को जा चुके हैं। यहाँ पे कीमा जो था फ्रीज़ हुआ था उसको मैंने निकाल दिया है। सारी रात ये बाहर रहेगा तो कल सुबह तक इंशाल्लाह ये अच्छे तरीके से खुल जाएगा। और मैं भी जा रही हूँ अपने घर, आपसे मुलाकात होगी कल इंशाल्लाह। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फैमिली फ़न इन मरियम किचन में आप सबको फिर से खुशामदीद। सुबह हो चुकी है और सुबह के यहाँ पे तकरीबन 6 का टाइम है और मैं अपने घर से जा रही हूँ हुमैरा सिस्टर के घर, क्योंकि कीमा भरे करेले जो है वो हुमैरा सिस्टर के गैराज में मैं पकाऊंगी। बैकयार्ड में मैं आ चुकी हूँ और माशाल्लाह से अभी सुबह का टाइम है और मौसम अभी अच्छा है, लेकिन थोड़ी ही देर के बाद जब सूरज निकलेगा तो बहुत शदीद जो है वो गर्मी पड़नी शुरू हो जाएगी। करेले क्योंकि बहुत ज़्यादा पकाने थे इसलिए सुबह 6 बजे करेलों को पकाना मैंने स्टार्ट किया और कितने बजे इनको पका के मैंने कम्प्लीटली डन किया वो मैं आपको आगे चल के बताऊँगी। इनको पकाने में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। सारी दुनिया सो रही है और मैं सुबह सुबह आई हूँ करेले पकाने के लिए। अभी मेरी भी आँख जो है वो सही खुली नहीं है, लेकिन चूँकि अब करेले बनाने थे तो मुझे जल्दी ही जाना था, इसलिए अब यहाँ पे जी मैं डोर का लॉक जो है वो खोल रही हूँ और यहाँ पे जी मैंने जला ली है लाइट। और ये देखिए जी कीमा यहाँ पे देखते हैं रेडी हुआ है कि नहीं। पहले सारी लाइटें ऑन कर लें और पंखा भी चला लें क्योंकि थोड़ी देर में भी बहुत ज़्यादा गर्मी जो है वो पड़नी शुरू हो जाएगी। अल्लाह का नाम लेके जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के अपने काम को करते हैं शुरू, क्योंकि टाइम है कम और मुकाबला है बहुत सख्त। तो आप लोगों से अब मुलाकात होती है बस थोड़ी ही देर में। पतीली को चढ़ाती हूँ चूल्हे के ऊपर, मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। अच्छा जी, सारे सामान को मैंने टेबल के ऊपर जो है वो रख दिया है ताकि मुझे आसानी रहे, जो चीज़ मुझे चाहिए वो मुझे सामने ही नज़र आए और मैं उसको इस्तेमाल करूँ। यहाँ पे ग्राइंडर और चॉपर और ये तमाम मसाले जो हैं वो मैंने टेबल पे रेडी करके रख लिए हैं। और चलते हैं जी। अब ये देखें, ये धागा है जिससे करेलों को मैंने ना परोना है, यानी कि करेलों को पक्का करना है ताकि कीमा जो है वो करेलों से बाहर ना निकले। तो ये है जी फाइनली बड़ी पतीली जिसमें बनेंगे कीमा भरे करेले। और यहाँ पे सारा कीमा जो है पैकेटों से मैं निकाल रही हूँ और इसको अच्छे तरीके से मैं धो लूँगी ताकि जितना भी ब्लड है वो अच्छे तरीके से इसका निकल जाए। चूल्हा जी जला लिया है, पतीली चूल्हे पे चढ़ा ली है और कीमा इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा थोड़ा करके। व्यूअर्स, इतने ज़्यादा करेले पकाने के बाद मुझे एक चीज़ का एक्सपीरियंस जो है वो बहुत अच्छे तरीके से हो गया है। अच्छा जी, यहाँ पे कुछ सीने की बोटियाँ थी, कुछ हड्डियाँ थी, वो भी मैंने इस कीमे में ऐड कर दी थी। अब तमाम चीज़ें जो मैंने काट के रखी थी वो सारी इस कीमे में मैं डाल दूँगी एक एक करके। एक्सपीरियंस मुझे ये हुआ है कि जब आप अपने घर में इतना ज़्यादा कुछ पकाते हैं एक आइटम को जिसका प्रॉपर आपके पास इंतज़ाम नहीं होता, इंतज़ाम यानी कि आपके पास कोई प्रॉपर बहुत बड़ा सारा बर्तन भी नहीं होता, क्योंकि जितने कीमा भरे करेले मैंने पकाए हैं मुझे एक देग के साइज़ की पतीली चाहिए थी जो कि हमारे पास अवेलेबल नहीं थी। और अगर देग के साइज़ की पतीली मेरे पास अवेलेबल भी होती तो मेरे पास चूल्हे का ऐसा इंतज़ाम नहीं था। जैसे कि पाकिस्तान में देगों के नीचे वो आग लगाई जाती है लकड़ियाँ लगा के, तो वो बहुत ज़्यादा आग होती है जो कि प्रॉपर उस हांडी को पकाती है। तो हमारे पास ये घर के घरेलू चूल्हे हैं और ये इतनी साइज़ की पतीलियाँ हैं, तो इस वजह से ना तो हमारे पास प्रॉपर कोई आग का इंतज़ाम था ना ही बड़ी पतीलियों का इंतज़ाम था। तो मैंने 2 पतीलों में ये कीमा जो है पहले पकाया और उसको भूना, क्योंकि कीमा बहुत ज़्यादा था, एक पतीली में एडजस्ट जो है वो नहीं हो रहा था। दूसरा, हम कोई इतने बड़े शेफ़ भी नहीं हैं जो बड़े बड़े होटलों में खाने पकाते हों और हमारे खानों की वाह वाह होती हो। तो ये पहला एक्सपीरियंस था। करेले तो मैं बहुत दफ़ा बना चुकी हूँ, कीमा भरे करेले मैंने बहुत दफ़ा पकाए हैं, लेकिन फ़र्स्ट टाइम मैंने 105 कीमा भरे करेले पकाए हैं। ये मेरी ज़िंदगी का पहला एक्सपीरियंस है।
और इस एक्सपीरियंस से मैंने ये चीज़ सीखी है कि जब भी आपने कभी ज़्यादा चीज़ पकानी हो तो आप तभी वो चीज़ पकाएं जब आपके पास उसका सारा प्रॉपर इंतज़ाम हो, यानी कि बड़े साइज़ के चूल्हे हों और बड़े साइज़ के पतीले हों। और अगर आपके पास उन चीज़ों का इंतज़ाम नहीं है तो आप उतनी ही चीज़ बनाएं जितनी कि आप अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हैं, और वो चीज़ पकाएं जो आपके खाने में लज़्ज़त भी दे और जो पका के आप ख़ुद भी खुश होएं कि मैंने अगर इतना पकाया है तो माशाल्लाह से ये बहुत ज़्यादा अच्छा भी पका है, सब ने बहुत ज़्यादा पसंद भी किया है। अच्छा जी, यहाँ पे अब करेले के जितने भी बीज थे ना उनको मैंने ग्राइंड कर लिया है और इस तरह से उनकी मैंने पेस्ट जो है वो बना ली है। कीमे को मैंने एक ही पतीली में कर लिया है और कीमा अच्छी तरीके से पक रहा है। दूसरी साइड पे मैंने चूल्हे पे कढ़ाई रखी है, उसमें मैंने ऑयल डाला है और जो बीज की पेस्ट मैंने तैयार की थी उसको मैं फ्राई कर रही हूँ। यहाँ पे कीमा जो है वो अच्छे तरीके से भुना जा रहा है और अब इसको हम भूनने के बाद एक बर्तन में शिफ्ट करते हैं। यहाँ पे कीमा जी भुना जा चुका है और अब कीमे को हाफ मैं निकाल के किसी दूसरे बर्तन में शिफ्ट करूँगी, क्योंकि अब कीमा भरे करेले जो है वो 2 पतीलों में पकेंगे, यानी कि 2 जगहों पे इसको दम जो है वो लगाया जाएगा, क्योंकि एक पतीली में दम जो है वो बिल्कुल नहीं लगेगा। अच्छा जी, थोड़ा सा कीमा अब मैं इस पतीली में शिफ्ट करूँगी और अच्छे तरीके से इसको फैला दूँगी और इन 2 डिफरेंट पतीलों में मैं करेलों को दम लगाऊँगी और एक जो है डिश में मैंने कीमा थोड़ा सा निकाला है जो मैं करेलों में भरूंगी। यहाँ पे कढ़ाइयाँ मैंने चूल्हे पे चढ़ा दी हैं, ऑयल मैंने इसके अंदर डाल दिया है और हल्की सी आग भी इनके नीचे जला दी है। यहाँ पे जी अब करेले बिल्कुल तैयार हैं, इनमें कीमा अब हमने भरना है और यहाँ पे जी मैंने काटी हैं लेंथ में हरी मिर्चें और टमाटर, और जैसे जैसे मैं करेले में कीमा भरूँगी साथ एक पीस टमाटर का और एक हरी मिर्च का रखती जाऊँगी। कीमा भरे करेले की रेसिपी मेरे चैनल पे ऑलरेडी है व्यूअर्स, अगर आप लोग देखना चाहें तो पीछे जाके देख सकते हैं, वैसे मैं उसका लिंक यहाँ पे शेयर कर दूँगी। तो करेले में कीमा बहुत ज़्यादा नहीं भरना, क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा कीमा भरते हैं तो कीमा जो है वो बाहर निकलना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने बिल्कुल हस्बे ज़रूरत जो है वो कीमा करेले में भरा है और इस तरह से अब तमाम करेले जो हैं वो मैं इनको कीमे से फिलअप कर लूँगी। फाइनली जी यहाँ पे तमाम करेले कीमे से भरे जा चुके हैं और व्यूअर्स ये फटाफट नहीं मैंने किया, इसको बहुत घंटे लगे हैं मुझे भरने में। अच्छा जी, जो हरी मिर्ची और टमाटर बचे थे उनको मैंने इस कीमे में ऐड कर दिया है और अच्छे तरीके से कर लिया है मिक्स। और व्यूअर्स अब बारी आ गई है धागे से करेले को रोल करने की। कुछ लोग सुई धागे से करेले को सी लेते हैं, पहले मैं भी ऐसा करती थी, लेकिन वो बहुत ही मुश्किल हो जाता है क्योंकि आपकी उंगली की जो पोटे हैं वो दर्द करने शुरू हो जाते हैं, सुई जो है वो उसमें चुभती है। इसलिए अभी मैंने एक ही करेला जो है वो धागे से उसको मैंने जो है कि रोल किया था, तो मेरी उंगलियां जो है ना वो उसमें धागा ऐसा लगता है जैसे फिर जाएगा। तो मैंने सबसे पहले ग्लव्स पहना और उसके बाद मैंने जो है ना करेले को धागे से जो है वो रोल किया। और ये देखें जी, इस तरह से तमाम करेलों को जो है ना मैं रेडी कर लूँगी। यहाँ पे जी ऑयल बहुत अच्छी तरीके से गर्म हो चुका है और जो करेले मैं रोल करती जा रही हूँ उनको मैं ऑयल में फ्राई जो है वो करती जा रही हूँ साथ साथ, ताकि टाइम जो है वो हमारा बच जाए। करेले जो हैं वो अपने लास्ट मोमेंट पे हैं और आप यकीन माने इस वक्त मेरी बस हो चुकी थी, क्योंकि सुबह से मैं लगी हुई थी और 1-2 कॉफ़ी के कप मैंने पिए थे और थोड़ा सा कुछ बिस्किट मैंने साथ लिया था खाने के लिए। ना मुझे भूख लग रही थी, सिर्फ प्यास लग रही थी और इतनी शदीद गर्मी थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। यहाँ पे देखें जी, गोल्डन ब्राउन करेले जो है मैंने फ्राई कर लिए हैं और अभी आधे मैंने फ्राई किए हैं और आधे देख सकते हैं आप फ्राई होने वाले रह गए हैं, और साथ साथ मैं इनको कवर भी धागे से जो है वो कर रही हूँ। काफ़ी सारे करेले जो हैं वो फ्राई हो चुके हैं और अब साथ साथ मैं एक पतीली जो है वो तैयार कर लेती हूँ, ताकि एक पतीली दम लगाने के लिए रेडी हो जाए, क्योंकि दम भी 2 डिफरेंट चूल्हों में लगाया जाएगा। और इस दफ़ा दम मैंने जो है ना वो ओवन के अंदर लगाया है, क्योंकि ओवन के अंदर चारों तरफ से पतीली को जब सेक लगता है तो चारों तरफ से कीमा और करेले अच्छे तरीके से दम लगने से पक जाते हैं और टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आता है। और आपने दम भी इसको बहुत अच्छे तरीके से लगाना है। मैंने कम से कम 1.5 घंटा इनको दम लगाया है, क्योंकि दम जो है वो बहुत अच्छे तरीके से आपने लगाना है, तब तक लगाना है जब तक कि इनका ऑयल जो है वो अच्छे तरीके से निकल ना आए। तो यहाँ पे जी सबसे पहले मैंने कीमा पहले लगाया है नीचे पतीली के, उसके ऊपर मैंने करेले जो है वो लगाए हैं और अब एक तय मैं कीमे की और लगा रही हूँ अच्छे तरीके से।
साथ साथ मैं तौबा इस्तग़फ़ार कर रही थी और अल्लाह से माफ़ी मांग रही थी और अपने आप से ये वादा कर रही थी कि नेक्स्ट टाइम कभी भी 105 करेले नहीं बनाने, कीमा भरे करेले जब भी बनाने हैं 5 बनाने या 6 बनाने हैं, वो भी अपने और अपने हस्बैंड के लिए। और इससे ज़्यादा मज़ीद अब करेले मैं नहीं बना सकती क्योंकि इसके बाद मेरी जो है वो बस हो गई है। खाली बस नहीं बल्कि ढेर सारे ट्रक। मेरी तो तौबा है, बल्कि मेरे माँ बाप, नाना नानी, दादा दादी, बहन भाई, मेरे हाकम साए, दोस्त अहबाब, रिश्तेदार, सब की तौबा जो आज के बाद मैंने कीमा भरे करेले इतनी मिकदार में बनाए। अच्छा जी, कीमे की एक तय लगाने के बाद ऊपर मैंने बारीक बारीक अदरक जो है वो काटा था वो डाल दिया है और हरी मिर्चें बारीक बारीक काट के डाल दी हैं। तो यहाँ पे जी एक पतीला दम के लिए तैयार हो चुका है और दूसरे को भी अभी थोड़ी देर के बाद मैं तैयार करूँगी क्योंकि अभी थोड़े से करेले जो हैं वो फ्राई हो रहे हैं। और यहाँ पे अब थोड़ी सी मैं ले रही हूँ ब्रेक। थोड़ी सी ब्रेक नहीं बल्कि थोड़ी थोड़ी देर बाद मैं बाहर आके बैठ जाती थी क्योंकि बाहर जो था वो मौसम थोड़ा सा अच्छा था, धूप बहुत ज़्यादा थी, लेकिन मैं छाँव में जाके थोड़ी देर के लिए रिलैक्स करती थी, थोड़ा सा पानी पीती थी और उसके बाद दोबारा से अंदर आके मैं फिर शुरू हो जाती थी काम के लिए। चूल्हे जलने की वजह से और बहुत देर तक चूल्हे जल रहे थे जिसकी वजह से अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी हो चुकी थी और यहाँ मैं अब बाहर आई हूँ थोड़ी सी बाहर की ताज़ा हवा लेने के लिए। ये देखें जी, आंखें मेरी मुरझा चुकी हैं, चेहरा मेरा उतर गया है। यहाँ पे जी दूसरा पतीला भी मैंने तैयार कर लिया है दम लगाने के लिए, माशाल्लाह से, अल्लाह के फजलो करम से। तो इसके भी ऊपर मैं कीमे की तय लगाऊंगी, फिर एक करेले की तय लगाऊंगी और उसके बाद इसमें डाल दूंगी अदरक और हरी मिर्चें बारीक काट के। तो व्यूअर्स, यहाँ पे एक पतीला जो था वो मैंने हमारा सिस्टर के घर जो है ओवन के अंदर उसको दम लगाया था, जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से दम लग चुका है। आप देख सकते हैं कि ऑयल जो है वो नीचे आपको नज़र आ रहा है। अब इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ धनिया बारीक बारीक काट के। कीमा भरे करेले अब बिल्कुल रेडी हैं, बल्कि रेडी टू ईट हैं। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ इसमें से जो ऑयल है वो कितना अच्छे तरीके से निकला है। ये देखें जी, ज़बरदस्त किस्म का ऑयल जो है निकल चुका है, दम बहुत अच्छे तरीके से करेलों को लग चुका है। सुबह 6 बजे करेले बनाने मैंने स्टार्ट किए थे व्यूअर्स और रात के तकरीबन 8 से 9 बजे मैं अपने घर वापस गई थी करेले बना के। दोनों पतीलों को दम लग चुका है और अब इसके ऊपर धनिया डाल के पतीलों को मैं ओवन से निकाल रही हूँ। व्यूअर्स, सारा दिन करेले बना के सारा दिन मुझे भूख नहीं लगी और मैंने करेले जो है वो खाए भी नहीं। यहाँ पे करेले बनाने में सारा दिन मुझे लग गया और ये देखें तकसीम करने में 1 मिनट भी नहीं लगा। ये दोनों पतीले हो चुके हैं हाली, क्योंकि मैंने सबके हिस्से जो है वो कंटेनर में डाल दिए। तो ये देखें जी, ये सारे कंटेनर मैंने कीमा भरे करेले से तैयार कर लिए हैं। जिन जिन को मैंने देने हैं उनके नाम भी ऊपर लिख लिए हैं माशाल्लाह से। जिन जिन को मैंने ये करेले देने हैं अल्लाह ताला उनको खाना नसीब फरमाए, ज़िंदगी तंदुरुस्ती सेहत अता फरमाए उनको भी और मुझे भी, आमीन सुम्मा आमीन। और व्यूअर्स, आप यकीन माने कि सारा दिन करेले बना के करेलों को देख देख के मुझे सारा दिन भूख नहीं लगी और जब भूख लगी तो करेले खाने को मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। और मैंने करेले खाए भी नहीं, बल्कि मैंने 2 दिन के बाद जो है ना करेले वो ट्राई किए थे। तो फाइनली अल्लाह के फजल करम से कीमा भरे करेले तैयार हो चुके हैं, सब डिशों में मैंने डाल दी हैं और इसके बाद मैंने लोगों को जाके घरों में तकसीम किए हैं। इसी के साथ व्यूअर्स, आज का व्लॉग मैं करती हूँ कंप्लीट। उम्मीद है कि आज का व्लॉग कीमा भरे करेले आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसको लाइक कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड के साथ इसको शेयर कीजिएगा और कमेंट में अपनी खूबसूरती राय से मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। इसी के साथ अपना और अपने घर वालों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मरीब को दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी किसी अच्छी रेसिपी या व्लॉग में। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।